पानीपत के शेल्टर होम से 3 नाबालिग लड़कियों के लापता होने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अब तक बच्चियों का कोई भी सुराग नहीं लग पाया है और ऐसे में बड़ी लापरवाही शेल्टर होम की मानी जा रही है कि उस वक्त सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा के तौर पर एक वार्डन वहां पर मौजूद थी और सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि तीनों किशोरियों ने पहले से ही एक दिन पहले से ही तैयारी कर ली थी, बैग पैक कर लिए थे ताकि उन्हें मौका मिल सके यहाँ से भागने का। जैसे ही वार्डन वॉशरूम में गई तभी उनमें से एक लड़की अंदर जाती है और कुंडी लगाकर भाग जाती है और ऐसे में सीसीटीवी तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 1, 2 और 3 तीनों ही नाबालिग किशोरियां पहले एक गेट को पार करती हैं, फिर इसके बाद दूसरे गेट को खोलकर बड़ी ही तेजी से सड़क की ओर भागने की कोशिश करती हैं। तो ऐसे में बड़ी लापरवाही है शेल्टर होम की, क्योंकि पहले भी ऐसे कई मामले हो चुके हैं। शेल्टर होम से लड़कियों के गायब होने की पहले भी खबरें सामने आती रही है। ऐसा ही एक मामला जाटल रोड से भी सामने आया था, जहां पर ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिसके बाद जो है शेल्टर होम को बंद करने की मांग उठी। हालांकि अब वो शेल्टर होम बंद हो चुका है, तो ऐसे में बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि मॉडल टाउन स्थित परिकुंज बाल देखरेख केंद्र का ये पूरा मामला है। तीनों नाबालिग का कोई भी अभी तक सुराग नहीं लग पाया है। तलाशी में स्टाफ को केंद्र से एक स्लिप मिली है, ऐसी खबरें मीडिया में छपी है, जिस पर मोबाइल नंबर लिखा है। स्टाफ ने उस स्लिप को पुलिस को सुपर्द कर दिया है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने भी केंद्र का निरीक्षण किया और वार्डन के बयान दर्ज किए। जांच में सामने आया कि तीनों नाबालिग ने 15 मई की शाम को ही प्लानिंग कर ली थी। 16 मई की सुबह 8 बजे केंद्र में महज एक वार्डन थी। दूसरी शिफ्ट 9 बजे शुरू होनी थी। इसी समय तीनों ने भागने की प्लानिंग बनाई। जैसे ही वार्डन बाथरूम में गई तो 3 में से एक ने तुरंत बाहर से कुंडी बंद कर दी। तो इस मामले में CWC के सदस्य क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। ऐसे हमारे शेल्टर होम में करीबन 7 से 8 बच्चियां यहाँ पर अभी फिलहाल रह भी रही हैं और पीछे 16 तारीख को होम से लगभग सुबह अर्ली मॉर्निंग के आसपास ये 3 बच्चियां वहाँ से निकली हैं और बाकायदा जो वहाँ पर काम करने वाले हमारे वर्कर हैं या वहाँ पर जो दूसरी रात की ड्यूटी के हैं उनको बाकायदा धक्का मार करके और वहाँ शेल्टर होम से कूद करके ये गई है। और इसकी तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेते हुए CWC की तरफ से और होम की तरफ से पुलिस में इसमें कंप्लेंट लिखवा दी गई है और इन बच्चियों को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। ये बालियों को भी बंद करके गई है। उसमें बच्चों ने अपनी तरफ से पूरी जो कोशिश हो सकती थी कि भाई अपना पुख्ता इंतजाम करें कि भाई हमें कोई रोक टोक ना हो सके, धक्का मार करके दरवाज़ा बंद करके जो मैक्सिमम हो सकता था इन्होंने किया है। इसमें आपकी टीम ने दौड़ किया? हमारी तरफ से DCPO ऑफिस से CWC ऑफिस से होम की विजिट की गई है, मुआयना पूरा लिया गया है, मौके का संज्ञान लिया गया है कि किस किस तरीके से क्या हुआ और भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो उस चीज़ के लिए भी पुख्ता इंतजाम करने जा रहे हैं। तो क्या कर रही है पुलिस को? अभी पुलिस को कंप्लेंट कर रखी है और SHO साहब से लगातार CWC टच में है, होम से भी टच में है और हमारे DCPO कार्यालय से भी टच में है। कोशिश की जा रही है कि जहां पर ये बच्चे पहले रिकवर किए गए थे, जिनके साथ ये पहले मिले थे, तो उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है कि बच्चों को जल्दी से जल्द ढूंढा जाए। तो मामला दर्ज कर लिया गया है और बच्चों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में बड़ी लापरवाही शेल्टर होम की मानी जा रही है। वहीं DSP इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। थाना मॉडल टाउन के इलाके में मॉडल टाउन में ही एक इंस्टीट्यूट है बच्चों का, जहाँ पर जो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन होते हैं, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत बना हुआ है, वहाँ पर रखे जाते हैं बच्चे को। तो पिछले दिनों वहाँ पर 3 बच्चियाँ रखी हुई थी और वो निकल गई हैं। उस विषय में हमने थाना शिकायत मिलने पर थाना मॉडल टाउन में FIR दर्ज किए और बच्चियों की तलाश की जा रही है। तो परिवार को पता है? हाँ, परिवार को सूचित कर दिया गया। वो लोकल यहीं जिला पानीपत से ही हैं और उनको सूचित कर दिया गया। गार्ड वगैरह नहीं था? गार्ड था, लेकिन वो जो बताया उन्होंने कि कुंडी लगा दी उस कमरे की उन्होंने और निकल गए। तो अभी तक कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। तीनों ने एक दिन पहले ही अपने कपड़े और दस्तावेज बैग में पैक कर लिए थे। पुलिस ने सेंटर की इंचार्ज की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है।
पुलिस को दी शिकायत में सीसीआई के इंचार्ज ने बताया कि मतलोड़ा थाना क्षेत्र से 17 मार्च को लापता हुई 16 साल की नाबालिग को पुलिस ने ढूंढकर 1 अप्रैल को यहां छोड़ा था। 16 साल की दूसरी नाबालिग मालखा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। उसे 26 अप्रैल को पंचकुला के सेक्टर 2 से बरामद किया गया था और तीसरी नाबालिग भी मतलोड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। तो वैसे में पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद जो है सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त न होने के चलते शेल्टर होम को बंद करना पड़ा था। तो वैसे में बड़े सवाल शेल्टर होम पर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, कैसे बच्चियां तीनों आराम से निकल गई। हालांकि समय बीतता जा रहा है, लेकिन अभी तक बच्चियों का कोई भी पता नहीं चल पाया है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।